जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है, विच गेट यू टू द टॉप। दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है परसेंटेज। क्या है दोस्तों? परसेंटेज। दोस्तों, जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलेगा। और दोस्तों, ये अपने डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। सबसे पहले देखते हैं अपन परसेंटेज क्या होता है। मान लो दोस्तों, मेरे गांव की या शहर की या कस्बे की पॉपुलेशन मान लो 27,80,532। क्या दोस्तों, मेरे गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 27,80,000 और 532। ये पॉपुलेशन है मेरे गांव की, शहर की या कस्बे की या जिले की। ठीक है दोस्तों, अब मुझे निकालना है, या मुझे ये डाटा दिया गया है कि इसमें से 3,34,301 क्या है? +60 है, वृद्धजन है या सीनियर सिटीजन है। ठीक दोस्तों, क्या बोला? मेरे पास डाटा क्या है? पॉपुलेशन कितनी है? 27,80,532। उसमें से 3,34,301 क्या है? मेरे पास क्या है? 60+ है, मतलब सीनियर सिटीजन है। ठीक है, अब मुझे कोई मेरे से पूछता है कि आपके गांव, शहर या कस्बे या जिले के में 60+ आदमी या सीनियर सिटीजन या वृद्धजन कितने हैं, आप बताइए। तो मैं इसको हर बार क्या बोलूँगा? मेरे पास, मैं उसको बोलूँगा कि मेरे पास 3,34,301 है। तो वो क्या बोलेगा? फिर वो पूछेगा इतने तो है आपके पास, लेकिन ये इतने इतने कितने में से है? फिर उसको मैं बताऊंगा कि 27,80,532 पॉपुलेशन में से इतने मेरे पास क्या है? सीनियर सिटीजन है, वृद्धजन है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर मैं उसको डायरेक्टली बोल दूँ कि मेरे पास 5% या मेरे गांव में 5% या जो भी इसका टोटल आएगा 5.83% कितने हैं? वृद्धजन है, सीनियर सिटीजन है। तो ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा, और दूसरी बात, अगले इंसान को भी ये समझने में बहुत आसानी होगी कि इसके पास परसेंटेज कितना है। 5% +60 आदमी है, वृद्धजन है, या 4.83% कितने हैं? वृद्धजन है। ठीक है दोस्तों, तो वो आइडिया लगा लेगा कि कितनी पॉपुलेशन रही होगी और कितना उसमें उसका, मतलब वृद्धजन का कितना भाग कितना रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने इसकी बेसिक एप्लीकेशन की बात कर ली है कि ये सुविधा के लिए परसेंटेज का अपने पास ये मेथड आया है, मैथमेटिक्स में परसेंटेज का जन्म लिया है। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आखिरकार ये होती क्या है। मैंने जैसे गांव की पॉपुलेशन 27 लाख समथिंग दे रखी थी, उसमें से क्या किया मैंने? किसका हिस्सा निकाल लिया? मैंने जो वृद्धजन थे 3 लाख समथिंग, उसका हिस्सा निकाल लिया। लेकिन इसको मैंने निकाला कैसे, वो समझते हैं। तो मैंने क्या किया, +60 की पॉपुलेशन थी, 3 लाख सब समथिंग, ठीक है। उसको मैंने किससे भाग दे दिया? टोटल पॉपुलेशन से भाग दे दिया। तो ये रेशो आ गया मेरे पास। क्या रेशो आ गया? पॉपुलेशन का +60 से रेशो आ गया। मतलब एक पॉपुलेशन के लिए 27 भाग कर देंगे, मतलब एक पॉपुलेशन के लिए कितने वृद्धजन में मिलेंगे अपन को? ठीक है, एक के लिए तो 100 के लिए कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो ये मेरी परसेंटेज आ गई जो 5% के लगभग आ रही थी। ठीक है, या इसको मैं सोल्व करूँ, 3×9 = 27, और ये कितना आएगा? 9, 11.11 परसेंटेज, 11% के लगभग आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धजन कितने हैं? 11% है। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में से। अगर मैं इसको परसेंटेज नहीं निकालता तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था? 1/9, मतलब 9 में से 1। ये होगी अपनी टोटल पॉपुलेशन। ये हो गया तब अपने 60+ +60। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं कैसे मान सकता हूँ? 9 में से कितने हैं? एक आदमी वृद्ध है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है। अब 9 में से 1 है तो 100 में से कितना निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे।
9 के लिए 1 है, तो 100 के लिए कितना होगा? ये रेशियो अपने 11% आ जाएगा, मतलब 11 आ जाएगा, 11 99। आई बात समझ में? तो कुल मिला के बात क्या है, एक पॉपुलेशन के लिए नौ जनों में कितना है, एक वृद्ध जन है, तो 100 जनों में कितना होगा? 9 में 1 है तो 100 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। या ऐसे समझे, मान लो यहाँ 9 की जगह 10 होता, तो क्या होता है, सिंपली मैं समझा रहा हूँ। मान लो 9 पॉपुलेशन में कितना +60 है, 1 है, तो 100 में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है, 10। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, अगर 10 पे 1 है तो 10 10 100, इतने 100 में कितने 10 आते हैं, 10 आते हैं, तो एक कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो 10 +60 आ जाएंगे। 10 क्या आ जाएंगे दोस्तों, +60 वाले लोग आ जाएंगे मेरे पास। आई बात समझ में? परसेंटेज अपना, परसेंटेज का पूरा खेल किस में चल रहा है, परसेंटेज का जो पूरा खेल चल रहा है वो चल रहा है 100 में से, 100 में से। ठीक है, और इसका साइन क्या है, परसेंटेज का साइन क्या करते हैं अपन, ऐसे लगाते हैं, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई चीज अपन अपन को पता है, ठीक है, कोई चीज मान लो बताया अपन को 27 लाख 25 लाख में से इतनी कोई चीज है, ठीक है, उसको अपन 100 में से कैलकुलेट करते हैं कि वो 100 में से कितनी है, ताकि चीजें सिंपल हो सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ 150 सेब में से 50 सेब हरे हैं, ठीक है, ये हरे सेब है, ये ग्रीन है, ग्रीन एप्पल है 50। ठीक है, तो 150 में से तो परसेंटेज भी निकालूंगा, टोटल ये टोटल सेब है, टोटल में से ग्रीन एप्पल कितने हैं, 50, तो टोटल एप्पल तो फिर एक एप्पल में से निकालूंगा। 150 में से 50 ग्रीन है, तो एक एप्पल में से कितने ग्रीन का रेशो कितना बनेगा, 50/150। ठीक है, ये बना अपना पास 1/3। 100 में से मतलब 3 में से एक सेब क्या है मेरे पास, ग्रीन है। मान लो मेरे पास 3 सेब है, ये 3 सेब है, तो एक सेब क्या होगा, ग्रीन होगा, 2 लाल होंगे। ठीक है, तो इसको मैं 100 में से कितना करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 में से एक है तो 100 में से कितना होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100/3, ये आता है अपना 33 सही 1/3। फिर मैंने परसेंटेज निकाली, इसको 100 इसको क्या किया मैंने, 100 किया है, तो इसकी जगह मैं परसेंटेज परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाऊंगा। और मान लो वापस से मुझे इसको रेशो में बदलना है, रेशो क्या है, 1/3 आया अपने पास, तो परसेंटेज को 1/100 लिखूंगा। 33 से 1/3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100/3, और परसेंटेज को 1/100 लिखूंगा, ये चीज़ आप याद रखें। तो 1/3 वापस से मेरा क्या आ गया, रेशो आ गया। ठीक दोस्तों, तो एक कॉन्सेप्ट और अपन ने क्या सीखा, मान लो मुझे क्या करना है, परसेंटेज तो है मेरी वो चीज़ है जो मैं 100 में से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, पहले मैं एक में से निकाल लेता हूँ, फिर 100 में से निकाल लेता हूँ। ठीक है, और मेरा मान लो मुझे रेशो रेशो को मान लो 1/2 है मेरा, 1/2 है, तो इसको मैं परसेंटेज में कैसे लिखूंगा, 1/2 × 100, 100 करते मेरा क्या आ जाएगा, 50, और 50 क्या है, परसेंटेज। 100 करते क्या लिखना है मुझको, परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक है, फिर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज को क्या करना है, 1/100 करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, 1/100 करना है, ना कि 100 करना है। जब मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको, 100 को 1/100 किया तो क्या 1/2, तो मेरा आंसर क्या है, 1/2। तो ये कन्वर्शन हो गया परसेंटेज का रेशियो में और रेशियो का परसेंटेज में। इसको इसका मतलब क्या है, दो में से एक, मान लो दो चीज है, उसमें से एक चीज खराब है, या दो दो चीज है, 2 एप्पल है, उसमें से एक एप्पल ग्रीन है। ठीक है, तो ये मेरा परसेंटेज आ गया। ठीक है, और इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। तो मैं क्या, इससे क्या मुझे निकला है, इससे मैं क्या क्या बोलते हैं उसको, निकालता हूँ कि 1/2 क्या है मेरा, 50% है। 1/3 क्या है मेरा, 33 सही 3 3, या 33 सही 1/3 परसेंटेज है। ठीक है, 1/4 का क्या रहेगा मेरा, 25% रहेगा, मतलब 4 में से एक, और परसेंटेज की 100 लगाएंगे तो 25%। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6, 1/5, 1/5 क्या रहेगा मेरा, 20% रहेगा।
ठीक है, यहाँ 100 लिख के 100 करके आप निकाल सकते हो 1/5 को। परसेंटेज का सिंबल लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 20। 20 और परसेंटेज की मतलब 100 की परसेंटेज के साइन, ऐसे अपन ने निकाला। ठीक है, 1/6 क्या रहेगा मेरा, 100/6 हो जाएगा ये। तो 100/6 करूँ मैं तो कितना आता है मेरा 16, 4/6 या 2/3, 16 सही 2/3 परसेंटेज। ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है क्योंकि बार बार ये चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको 1/6 तो याद रखना ही है, 1/4 1/4 भी 1/3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक दोस्तों, इन चीज़ों को तो दो को तो अपन को याद करना ही है। इसी प्रकार से 1/7 1/8 भी निकाल सकते हैं अपन। 1/8 क्या होगा, 1/4 इंटू 1/4, या फिर यूँ कहो 1/4 या 1/8 इंटू 1/2। आप तो ऐसे निकाल लो, 1/8 ऐसे निकालेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 50/4, तो 25 12.5 परसेंटेज। 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1/8 को क्या लिखेंगे, 12 से ही 1/2। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, 1/8 ऐसे निकल सकता है, 1/7 भी निकाल सकते हैं पर लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट होता है 1/8 भी। इतने आप याद रखें, कन्वर्शन याद रखें, किसको, रेशो को परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको 1/8 लिखे तो अपन उसको क्या लिखेंगे 12.5%। 1/3 लिखे दिखे तो उसको क्या लिखेंगे अपन, क्या लिख सकते हैं उसको परसेंटेज में, 33/3%। क्योंकि यहाँ है 3 में से एक मतलब 33% है वो चीज़, 2 में से एक, कोई चीज़ 2 में से एक है तो वो 50% है। ठीक है, कोई चीज़ 4 में से एक है तो वो 25% है। किसका परसेंट 25% है, नीचे वाली संख्या का। ठीक है, यहाँ एक किसका 25% है, दो का 25% है, एक किसका 50% है, दो का 50% है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखें, जो नीचे चीज़ आती है उसका परसेंटेज, उससे परसेंटेज निकालते हैं। ठीक दोस्तों, मान लो 1/2 लिखा मतलब 2 में से एक, तो एक किसका एक नंबर 2 में से दो का कितना है 50% है, ऐसे याद रखें। जैसे 4 1/4 है तो एक 4 का कितना परसेंटेज है 25% है। अब अपन नेक्स्ट रूल कहें, कॉन्सेप्ट करें, कहें उस पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी मतलब ए का ऑफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए परसेंट, बी का ए परसेंट कितना है। अपन को ये फाइंड करना है कि बी का ए परसेंट कितना है। तो अपन कैसे करेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी का की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है। बी का की जगह मल्टीप्लाई ए, और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था आपको, परसेंटेज को अपन को रेशो में कन्वर्ट करना है तो 1/100 करते हैं, तो परसेंटेज के सिंबल की जगह 1/100 करेंगे, 1/100, या इसको मैं नीचे भी 100 कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, जब भी आपको बी का ए परसेंटेज निकाल लो, मान लो मुझे 100 का, ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुझे 100 का 20% निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100 का की जगह मल्टीप्लाई 20 इंटू परसेंटेज के लिए 1/100 मतलब मेरा आता है 20। ठीक है दोस्तों, और मुझे निकालना होता मान लो 225, 225 का 25% निकालना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ 25 लिखता हूँ, परसेंटेज की जगह क्या लिखता हूँ 1/100 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज जहाँ भी लगे उसकी जगह 1/100 करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 9, तो 25 नम कितना हो जाएंगे 225। क्या करूँगा मैं 4 का डिवाइड करूँगा, मतलब 1/12 और 50 6 25 56.25, इसका आंसर ये आएंगे। ठीक है दोस्तों, है 20% किस नंबर का 20% 40 है, क्वेश्चन है। चलो ये हटा देता हूँ।
मेरे पास है किस नंबर का, किस नंबर नंबर का, ये मेरा क्वेश्चन है, किस नंबर का 20% 40 है, कोमा 40 है। तो वो नंबर मुझे निकालना है जिसका 20% 40 है। माना कि वो नंबर क्या है, एक्स है, और एक्स का क्या निकालूंगा मैं, 20%। तो मेरे पास क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो 20 × 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 4 = 20, 200। ये मेरा आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कि मेरे पास क्वेश्चन है कि 125 कोमा 500 का कितना परसेंटेज है, 500 का कितना प्रतिशत परसेंटेज है। इसको मैं कैसे निकालूंगा, 125 को ऊपर लिखूंगा। ठीक है, और जिससे जिससे निकालना है, या जिसका निकालना है, जिससे निकालना है, किससे निकालना है, 500 से निकालना है, या 125 500 से कितना प्रतिशत भी लिख सकता हूँ, 500 का या 500 से और का को किससे जिस संख्या से अपन को किसी संख्या का निकालना है वो चीज नीचे आ जाती है। जैसे एक का 2 से कितना परसेंटेज है, तो एक ऊपर आएगा, दो नीचे आएगा। ठीक है, और 2 का 5 से कितना परसेंटेज है, 5 से जिससे है वो नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 500 से, तो 500 नीचे आएगा। परसेंटेज की जगह क्या लिखता हूँ मैं, 100 लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात अपन ने पहले डिस्कस कर ली थी। तो 5, और 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 2 10, 5 25, 25% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास दो आदमी है, आदमी 1 है, आदमी बी है। ठीक है, इसके पास मान लो 300 रुपये हैं, या इसके पास मान लो 700 रुपये हैं। ठीक है, इसके पास मान लो 1000 रुपये हैं। अब मैं कुछ इन पे बातें करूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं कंपेयर करूंगा, इनमें परसेंटेज में निकालूंगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आया, मान लो इसके पास 700 रुपये, इसके पास 1000 रुपये हैं, तो मैं क्या करूंगा, रास बी के कंपेरिजन में कितना पैसा है। ठीक है, कंपेरिजन में या की तुलना में, क्या क्वेश्चन है, ए के पास 20 है, कंपैरिजन में या 20 है, तुलना, कितना पैसा है, कितना पैसा है। और मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कितना पैसा अधिक है, कितना पैसा कम है, ये भी अपन देख के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कम है, तो ए के पास कितना है, 700, किससे निकालना है, 1000 से निकालना है, 1000। जिससे निकालना है वो नीचे आएगा, और जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, मतलब 100। कितना आया, 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 70%। मतलब जो अपना बी है, बी से ए के पास कितना परसेंट है, 70% है, 70% के बी के पास ए के कंपैरिजन में कितना पैसा है, तो कैसे निकालेंगे, बी के पास ए से कितन ए से या ए की तुलना में कितना पैसा अधिक है, कम है, ये भी लिख सकते हैं, या कितना पैसा है, डायरेक्टली पूछा। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, 1000 ऊपर आएगा, जिससे निकालना है वो नीचे आएगा, 700 नीचे आएगा। और परसेंटेज के लिए 100 करता ही हूँ मैं, तो कितना आएगा, 2 2 7, 7 से डिवाइड कर ले, मतलब 1000 ÷ 7, 7 3 7 21, 7 4 28, 2 7 2 14, 14 6 पॉइंट 7 8 56। ठीक है, मतलब सॉरी, 142.8%। ठीक है, मतलब बी के पास कितना धन है, 142 आ गया, मतलब 100%, तो उसके पास है ही सही, 100%, मतलब जो बी के पास है, जो ए के पास है उतना तो है ही सही, प्लस 42.8% और ज्यादा है। इसका मतलब ये है, समझे आप, सकते हैं कि
बी के पास ए से कितना धन ज्यादा है, मुझे अब क्या निकालना है, धन ज्यादा कितना है वो निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले ज्यादा निकालूंगा, कितना ज्यादा है वो निकाल लूंगा। तो बी के पास 300 ज्यादा है। अब 300 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन मेरे पास कि बी के पास ए से ए से कितना धन अधिक है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बी के पास तो बी के पास ऐसे पहले निकाले तो सही कितना धन है, कितना धन अधिक है, कि के पास ऐसे कितना धन परसेंटेज, या परसेंटेज निकालेंगे ना, प्रतिशत में अधिक है, कितना धन प्रतिशत या परसेंटेज में अधिक है। परसेंटेज निकालना, पहले अपन देखे तो सही कितना अधिक है, तो मैंने देखा कि 300 अधिक है। अब 300 को परसेंटेज में बदलेंगे अपन। बी के पास ए से, तो किससे निकालना है, ए से, तो ए से निकालेंगे तो जिससे निकालना है वो नीचे आएगा, और परसेंटेज की जगह 100 लिखेंगे। तो कितना दिखा जाएगा, 300/7, 7 चौक 28, 7 2 14, 6 8 56, मतलब 42.8% है। कितना दिखे, 42.8% है। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, 142% देखा था ना। बी बी के पास ऐसे कितना आया था, 142%, मतलब 100 तो है ही सही, प्लस 42 हो ज्यादा है, तो वही तो चीजें हैं हम, 42% ज्यादा है। फिर ए के पास बी से कितना कम है वो निकालना है। ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम धन है। बी से निकालना है, बी के कंपेरिजन में निकालना है। तो 300 कम है और नीचे 1000 आएगा। ए के पास बी से कितना प्रतिशत, ए के पास बी से, तो 300/100, 20 20 10 मतलब 30% कम है। कितना आया, 30% कम आया। ए के पास बी से 30% कम धन है, ठीक है। मान लो बी के पास 100 रुपए हैं, तो इसके पास कितना रहेंगे, 70 रुपए रहेंगे। रेशियो में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्शन संभव है, कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। इसको भी मान लो मैं काटूं, 1 0 1 0 उड़ा सकता हूँ, दो और 2 0 भी उड़ा सकता हूँ। तो 10, और इसके पास मान लो 10 है, तो इसके पास कितने रुपए आएंगे, 7 रुपए आएंगे। ये अनुपात में भी चेंज कर सकता हूँ मैं इनको, बात वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हम अपने अनुपातों में पढ़ा था, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों से, दोनों अनुपातों में सेम संख्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये अनुपातों का रूल है, मैथमेटिक्स के अनुपात का रूल है। तो मैंने यहाँ 7 में 2 0 लगा दी, 100 से मल्टीप्लाई करा 700, और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 700 और 1000 बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले अपन समझ लेते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर, या शुगर या चीनी की प्राइस आपको दी होती है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दी होती है। जैसे प्राइस ऑफ शुगर क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चीनी चीनी के मूल्य में 25% बढ़ोतरी होने पर खपत में खपत या कंजम्पशन, खपत में कितना प्रतिशत कम करें, कम करें कि खर्च खर्च समान रहे, सेम रहे या समान रहे, या खर्च में कोई परिवर्तन ना हो,
कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अपन 2 सेकंड में हल करेंगे। चीनी के मूल्य में 25% बढ़ोतरी होने पर खपत में कितना प्रतिशत कम करेगी? खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो दोस्तों आपको ये ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक मेथड या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? मान लो चीनी के मूल्य में 25% बढ़ोतरी हो रही है, तो खर्च क्या होता है? मान लो चीनी शुरू में कितनी थी? 100 रुपये किलो में, 100 रुपये केजी थी, मतलब 100 रुपये में कितनी चीनी आ रही थी? 1 kg या 1 kg मान लो। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मूल्य में 25% बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 25% मतलब 125 लिख सकता हूँ। ठीक है, 125 की कितनी आ रही है अब? 1 kg आ रही है। तो दोस्तों अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि खपत में कितना प्रतिशत कम करूँ। खपत कितनी है? ये क्वांटिटी खपत है। ठीक है, 100 रुपये में 1 kg चीनी में खा पा रहा था। ठीक है, अब 125 में 1 kg चीनी में खा पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? खपत में कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब कितना प्रतिशत कम करूं, खपत में कितनी कम करूं कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़े। 100 रुपये इधर खर्च हो रहा था मेरा, इधर 125 हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि 125 पर केजी होने के बावजूद भी मेरा खर्च 100 रुपये ही रहे। तो मैं क्या करूं? 25 रुपये की चीनी कम खा लूं। ठीक है, तो 100 रुपये में कितनी चीनी आएगी उतनी मैं चीनी में खा लेता हूँ। ठीक है, तो वो मेरा, तो खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से मैं 1 kg में से कुछ x ग्राम या x% कितना, 1 kg का x% कम करूंगा। 1 kg में से x% कम करूंगा, और जो x है, जो x% है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x% है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो या तो आप जनरल मेथड से करते रहे, 100 kg, 100 रुपये में 1 kg आती थी, फिर 125 में 1 kg आती थी, फिर मैं क्या करूँ? 25 रुपये की चीनी निकालूँ। 25 रुपये में कितनी आएगी? 1 kg अपॉन 125 इंटू 25 करूँ, तो हमने kg में आंसर जाएगा, कितना आएगा? 1/5 kg कितनी 25 रुपये में आएगी। फिर 25 रुपये को मैं परसेंटेज में कम कर दूँ। ठीक है, 1.5 kg आएगी, फिर 1.5 को मैं क्या करूँ? परसेंटेज निकालूँ इसकी 1, फिर मल्टीप्लाई 100 करूँ, मतलब 20%। या तो मैं इतना लंबा करूँ, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? x% मतलब 20%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। या मैं एक ट्रिक सीख लूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों? आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कितना दे रखा है? चीनी के मूल्य में 25% बढ़ोतरी, तो 25% बढ़ोतरी को अपन ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फिर नीचे होने पर खपत में कितनी प्रतिशत कम करें कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़े। 25 को ऊपर लिख दो, और बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस लगा दो, 100 प्लस 25 इंटू 100 कर लो। आई बात समझ में? इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। मतलब बढ़ोतरी 25% की बढ़ोतरी हो रही, तो खपत में इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, काटा पीटी कर लो, ये 125 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 और 5 दुआ 10, 20% अपना आंसर आएगा। वही अपने 20% इधर आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मान लो यहाँ रहता चीनी के मूल्य में 25% घटोतरी या घटने पर, 25% मूल्य घटने पर आता तो माइनस लगा देते हैं। आर मतलब 25 ऊपर रहता, नीचे घट जाता, तो 100 माइनस 25 मतलब 75, और 100 कर देते। 3 मतलब ये कितनी बार करता है? 33.33, 33 से 1/3 बार, तो ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आंसर हो जाता है। ये बात अपने डिस्कस कर ली। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है पूरा, इससे मेथड पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, R 1 अपॉन 100 प्लस माइनस R मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। या तो ये सिंपल मेथड भी मैंने बता दिया आपका, सिंपल या बेसिक मेथड भी मैंने बता दिया। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन और देख लेते हैं। तो ये तो किस पे आया? ये कॉन्सेप्ट और किस किस पे लागू होता है? एक तो चीनी के मूल्य में,
चीनी की जगह कुछ भी हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकती है, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मूल्य बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझना दोस्तों। मान लो किसी चीज़ का मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। मूल्य, ये मूल्य है, और मूल्य को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? खपत से, खपत से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाता है? खर्च आ जाता है। आता नहीं आता था। मान लो 100 रुपये पर केजी की चीनी है, अपन ने देखा खपत कितनी है मेरे पास, 1 केजी की खत्म खपत है, या एक किलो में लेना चाह रहा हूँ, तो खर्च मेरा आ जाएगा। 100 रुपये की चीनी, 1 किलो, तो 100 रुपये मेरा खर्च आ जाएगा। मान लो खपत मेरी 2 केजी होती है, 10 केजी होती तो 1000 आ जाता। और मूल्य मान लो 25% बढ़ गया, 125, तो खपत कितनी? खपत खपत तो अपन को क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। एक्स जो अपन निकालते हैं, ये अपना आंसर निकालना पड़ेगा अपन को। और करना क्या है? 1000 ही करना है अपन को। आए बात समझ में? ठीक है, तो 1000, और ये खपत, ये तो अपन मानते हैं ये खपत नहीं दे रखे होते हैं, ठीक है। अगर खपत दे रखे होते हैं अपन को तो अपन डायरेक्ट ही बटा में करके आंसर निकाल लेते, लेकिन बस परसेंटेज दे रखी है, तो मूल्य खपत किसके? खर्च के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या समझे? किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी को अपन को कम करना पड़ता है। किसी एक क्वांटिटी को परसेंटेज में जितना बढ़ाते हैं, उसके रेस्पेक्ट में अपन दूसरी क्वांटिटी को कम करते हैं, ताकि अपना जो इक्वल टू के बार जो राशि आवे वो सेम आए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आप, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। या कहें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, विड्थ डब्ल्यू, ये लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इससे क्या होता है? अपना एरिया आ जाता है, एरिया या क्षेत्रफल आ जाता है, एरिया आ जाता है। अब मैं लंबाई को मैंने 25% बढ़ा दी, एक 30%, 20% जितना भी बढ़ा दिया, कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया, तो चौड़ाई को मैं कितना कम करूं कि क्षेत्रफल बराबर हो जाए? पैटर्न वही है, ठीक है। एक तो ये पैटर्न याद रखना आप, एक ये पैटर्न मैंने बता दिया। इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आए तो सेम फॉर्मूला लगेगा, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100। प्लस और माइनस कहाँ लगाता है वो मैंने बता दिया। मान लो बढ़ोतरी होए, एक क्वांटिटी में बढ़ोतरी होए, ठीक है, तो प्लस, और घटोतरी होए तो माइनस। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है? दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तीसरी क्वांटिटी बन रही है, और तीसरी क्वांटिटी को अपन कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, या खर्च कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। तो जितनी परसेंट इसमें बनाए, इसके अकॉर्डिंग कितने कम करेंगे वो अपना आंसर निकालने के लिए बोलता है। इसमें कितना बढ़ाया, इसमें कितना कम करें, कितना परसेंट कम करें, वो अपना आंसर बनता है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट या तीसरी तरह के क्वेश्चन और क्या आते हैं इसमें? तीसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने, जैसे चाल, चाल कितनी परसेंट, चाल में वृद्धि होने पर या कमी होने पर अ, समय, समय में कितनी वृद्धि होगी, कमी होगी? क्योंकि चाल इंटू समय क्या होता है? दूरी, दूरी सेम रहे, मतलब दूरी समान दूरी के लिए। या क्वेश्चन ऐसा आया कि चाल में, चाल में 20%, 30% या चाल में मान लो 30% वृद्धि होने पर समय में कितना कम समय लगेगा? सेम दूरी के लिए, किसी निश्चित दूरी के लिए चाल में मान लो 20% वृद्धि कर दें अपन, तो समय कितना परसेंट कम लगेगा? ऐसा क्वेश्चन है। या चाल में अपन 20% कम कर दें, चाल को 20% कम कर दें, तो समय कितना परसेंट बढ़ेगा? किसी निश्चित दूरी के लिए अगर चाल को अपन 20% कम कर दें तो समय कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए। इसमें भी वही है, तो तीनों में अपन क्या कॉमन है? दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, दो राशियाँ मल्टीप्लाई हो रही है, और तीसरी राशि आ रही है, और तीसरी राशि को अपन को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तीसरी राशि को कांस्टेंट रखते हुए अपन को किसी एक राशि में बढ़ा दिया, तो दूसरी राशि को अपन को परसेंटेज में घटाना है, वो अपना आंसर होगा। ठीक है, आए बात समझ में? मेन तो तीन टाइप से, तीन लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। और भी किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, आपको लगे कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और तीसरी आ रही है और इसको कांस्टेंट रखना है, तो एक को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो दूसरों को कितना, दूसरे में क्या परिवर्तन आ रहा वो निकालना है, तो
सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के बात क्या है, मान लो मैंने देखा किसी राशि में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 20%, 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितनी परसेंटेज मैं दूसरी राशि को कम कर दूं ताकि मेरा जो थर्ड राशि है या खपत है या कुछ भी है बराबर रहे। तो उसको मैं डायरेक्ट कैसे याद रख सकता हूँ, 100% इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना कम करूंगा मैं इस फॉर्मूले से, आर 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही तो करूंगा। तो 100 नीचे कितना जाएगा, 200, तो 50% कम करूंगा, दूसरी राशि को 50% कम कर दूंगा। मान लो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है 75% का, ठीक है, तो दूसरी राशि को मैं कितना कम करूंगा, 75 नीचे 175 इंटू 100, 75 175 मतलब 4 और 3, 3 4 75, 4 2 300/3, मतलब कितना कम करूंगा, 75 और 175 और 100, तो 25 4, 4 5 7, 300/7, 300/7 मतलब 7 7 चौक 28, दो बच्चे 7 2 14, 6/7, तो 42 सही, 6/7 परसेंटेज कम करूंगा दूसरी राशि को। इसी प्रकार से मान लो 50% कोई एक राशि इंक्रीमेंट हो रही है तो दूसरी कितनी कम होगी, 50/150, 3 और 33 सही, 1/3% कम होगी। ठीक है, मान लो एक राशि 25% इंक्रीमेंट हो रही है इधर, तो कितना कम करना पड़ेगा दूसरी राशि को मुझे, 20%, अभी निकाला था। 20% इंक्रीज हो रही है तो दूसरे को कितना कम करना पड़ेगा मुझे, वही 20, 120, 100। ठीक है, तो 100/6 मतलब 16 सही, 2/3 परसेंट परसेंट कम करना पड़ेगा। मान लो 20 के 10%, 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी कितनी कम करें, 10 और नीचे कितना है 110, 100, 10 110, 100, 1 11, 11 9 99, 9 सही, 1/11। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इन चीज़ों को एक तो दोस्तों, अगर मैं इन 6 क्वांटिटी को जो अक्सर क्वेश्चंस में रिपीट होती है, अगर मैं उनको याद कर लूँ तो मेरे लिए क्या होगा, मैं 2 सेकंड में आंसर निकाल दूंगा। मान लो कोई क्वांटिटी 20%, अधिकतर ये आता है ना, 20% इंक्रीज हो रही है तो दूसरों को कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, 16 सही, 2/3%। मान लो एक क्वांटिटी 25% इंक्रीज हुई, मान ली चीनी का भाव 25% बढ़ रहा है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 20%। ठीक है दोस्तों, मान लो किसी रेक्टेंगल की लंबाई, ये बोला है आयत की लंबाई 50% बढ़ रही है तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, 33 से 1/3%। ठीक है, तो 100% कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी राशि को 50% कम करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं अगर ये 6 चीज़ें याद रख लूँ तो 2 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। 100 बढ़े तो 50 कम होगा, 75 बढ़े तो 42 सही, 6/7 कम होगा। ठीक है, ये तो आप याद ही रख लो, 25% वाला और 20% वाला और 10% वाला भी याद रख लो। ठीक है, कोई चीज़ 50% बढ़ती हुई दिखे तो 33 सही, ये भी याद रख लो। ठीक है, आंसर क्या होगा, 33 सही, 1/3%, दूसरी राशि कम होगी। ठीक है, चीनी का भाव 50% बढ़ रहा है तो 33 सही, 1/3% खपत कम करनी पड़ेगी। आयत की भुजा 50% बढ़ा रहे तो चौड़ाई को, लंबाई को 50% बढ़ा रहे तो चौड़ाई को 33 से 1/3% कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने याद रख ली, ये कुछ नंबर्स मैंने याद रख लिए, 100 का 50, 75 का 42 सही, 6/7, 50 का 33 से 1/3 और 25 का 20% और 20 का 16 सही, 2/3%, 10 का 9 से 1/16%, 1/11। ठीक है, तो क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, तो मैं 2 सेकंड में आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप याद रख लें और क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे तो ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों।
कॉन्सेप्ट कह लो, नेक्स्ट रूल कह लो, इसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी मान लो, एक क्वांटिटी ए हो, एक क्वांटिटी क्या है अपनी, ए है, एक क्वांटिटी अपनी क्या है, ए है, ठीक है। क्वांटिटी या राशि कह लो, उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पहले अपन इंक्रीज कर रहे हैं, फिर सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी को फिर वापस से इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। या भी पहले इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्वांटिटी का क्या होगा वो बताते हैं। या यूँ कहें दोस्तों, पहले किसी क्वांटिटी को अपन x% इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, फिर उसको उसी क्वांटिटी को अपन उसी राशि को y% इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो फाइनल क्या होगा वो अपन को फाइनल आउट करना है, ठीक है। मान लो किसी किसी गांव शहर की जनसंख्या को पहले मैं 10% बढ़ाता हूँ, ठीक है, पहले साल 10% बढ़ाता हूँ, या यूँ कहें पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो तीसरे साल पॉपुलेशन कितनी होगी, मान लो गांव की जनसंख्या है 1000, 1000, पहले साल 10% बढ़ रही है, मतलब 110, फिर दूसरे साल कितनी बढ़ रही है, 20% मान लो, तो 120, तो फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, फाइनल क्या हो जाएगी, ये निकालना है, तो फाइनल क्या होगी, इनको जो सोल्व करके आएगा आंसर वो अपना फाइनल होगा, वो 100 होगा, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 3 2 3 और 1 1, तो 0 22 11, फाइनल कितनी आएगी, 1320, ठीक है। अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर निकालूं, शॉर्ट फॉर्म में मैं निकालूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, प्रथम बार इंक्रीज या डिक्रीज, द्वितीय बार इंक्रीज या डिक्रीज, और क्या, प्रथम इंक्रीज द्वितीय इंक्रीज अपॉन 100, तो पहले 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, ये 2 और 30 ही हो जाएंगे, तो 32, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 32, ठीक है। 10 20 और 10 30, और ये 2 और 1 2, 32%, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही 1000 का 32% निकाल दूँ, मतलब 32% इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो 1000 का 32% कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। तो तीसरे साल की हो जाएगी, पहले था 1300, इसको क्या है 1000 प्लस 320, तो 320 इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 32% इंक्रीज हो जाएगी, पहले कितनी थी 1000, पहले 1000 थी, तो अब कितनी होगी 1320, तीसरे साल की होगी 1320, ये बेसिक है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट अगर परसेंटेज बोले कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो ये दे देंगे अपन 32%, और इसमें कैसे निकालेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मान लो क्वेश्चन आया किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो तीसरे साल कितने परसेंटेज बढ़ेगी, इसमें कैसे निकालेंगे, 1320, फिर 1000 में से 1320 माइनस करेंगे, 320 आएगा, 320 का परसेंटेज निकालेंगे किस पे, जिससे निकालते हैं वो नीचे आता है 1000 से, 100 लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 100 में से देखते हैं, तो फिर अपना कितना आता है 32%, 100 की जगह क्या चिन्ह आता है परसेंटेज, तो ऐसा आंसर निकलता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। और मान लो क्वेश्चन ही आए, पहले साल 10% इंक्रीज, दूसरे साल 20% डिक्रीज, तो कितना चेंज हुआ, तीसरे साल कितना परसेंटेज में पॉपुलेशन में चेंज हुआ, कैसे निकालेंगे, पहले साल फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स की जगह 10% इंक्रीज, डिक्रीज में क्या कर देंगे माइनस लगेगा, कम हो रही तो 20% कम हो रही तो -20, फिर मल्टीप्लाई में एक प्लस है और एक माइनस है, मल्टीप्लाई का रूल क्या है, असमान चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो 10 इंटू 20 और माइनस ही आ गया, नीचे 100 का 100, तो अब कितना आएगा -2, ये कितना है -10, तो -12%, माइनस किसको दिखाता है, डिक्रीज को दिखाता है, प्लस किसको दिखाता है, इंक्रीज को दिखा रहा है, मतलब 12% कितना हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लो ऑप्शन में आपके आए कितना परसेंट चेंज हुआ, -12%, या डिक्रीज डिक्रीज 12%, दोनों आंसर राइट होंगे, दोनों दोनों में से एक आएगा, और उसको टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बात कर ली है। तो कभी कहीं कहीं आपने देखा होता है 50% प्लस 50%
छूट। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में या कहें सिटीज़ में क्या होता है, बोर्ड लगे होते हैं 50% प्लस 50% की छूट या डिस्काउंट, ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो मैं इसको बोलूँ, क्वेश्चन आ गया कि 50% प्लस 50% की छूट कितनी छूट के बराबर है, तो आप बोलोगे 100%। इसका मतलब तो 100% होना चाहिए। तो दुकानदार लूट जाना चाहिए, दुकान बंद होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की चीज़ पे तो हर अपना हाथ साफ करना चाहता है हर कोई। तो 100% मतलब छूट फ्री में, ऐसा नहीं है। 50% तो इसकी डिस्काउंट कितना निकालेंगे, 50% प्लस 50% प्लस 50 × 50, ठीक है, 100। ठीक है, और डिस्काउंट है तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस माइनस, और ये प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। डिस्काउंट है क्या दोस्तों, डिस्काउंट है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो -50। ठीक है, -50, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 50 × 50। समान चिन्ह जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो -100, और ये प्लस मतलब 25। तो डिस्काउंट कितने का है, 75% का है। जब भी आप अब अभी ऐसा बोर्ड देखो 50% प्लस 50% की छूट, तो आप उसको 25% मानना। ठीक है दोस्तों, मतलब 75% मानना कि 75% की छूट है, ना कि 100% की छूट है। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह मान लो 100% होता है, मान लो इसकी जगह 100% होता है, 100% प्लस 100% की छूट, तो उसका आंसर क्या होता, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, इसका डिस्काउंट कितना होता मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% का इंक्रीज कर दिया और चौड़ाई में 10% का डिक्रीज कर दिया, तो टोटल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना परसेंटेज कम होगा या ज़्यादा होगा वो बताना है। ठीक है, लेंथ में 20% बढ़ाया और चौड़ाई में 10% घटाया, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा एरिया में या क्षेत्रफल में, कितना फर्क पड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा तो कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो बताना है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला वही है, एक्स प्लस, ये तो बढ़ाया मैंने और ये घटाया, घटाया मतलब 10, माइनस आएगा। ठीक है, जब भी डिक्रीज का टर्म देखे हो तो उसको माइनस लगाना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 20 × 10, 100, 2020 -2, ये कितना बचेगा, 10, 10 में से तो गया तो 8, प्लस का 8% मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, 8% बढ़ेगा मतलब एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, 8% बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मान लो लगातार 3% दे रखी हो, मान लो X%, Y%, X%, लगातार 3% कैसे है, X% बढ़ रहा है घट रहा है, Y% बढ़ रहा है घट रहा है, Z% बढ़ रहा है घट रहा है, तो रिजल्टेंट परसेंटेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी क्वांटिटी को, किसी एरिया भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपन X% बढ़ा रहे घटा रहे हैं, फिर Y% बढ़ा रहे घटा रहे हैं, या Z% बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो लास्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा वो निकालना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे पॉपुलेशन है, गाँव की पॉपुलेशन कितनी है, गाँव की पॉपुलेशन है 1000, उसको पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट साल वो 10% बढ़ी, सेकंड साल 20% घटी, फिर थर्ड साल 30% बढ़ी, तो चौथे साल कितनी परसेंटेज रहेगी, बड़ी बढ़ती हुई रहेगी या घटती हुई रहेगी, या चौथे साल क्या पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहेगा वो बताना है। ठीक है, फॉर्मूला है अपना 100, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, एक्स, 100 ± x, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस वाई, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस जेड, नीचे दो है, डबल 100 आना है। ठीक है, दो के केस में 100 आ रहा था उधर, तो तीन के केस में दो, -100। ठीक है दोस्तों, ये अपन को करना है।
पहले साल 10% बढ़ी है, मतलब एक्स की जगह कितने रखूंगा, +10, 100 +10, ठीक है। फिर दूसरे साल क्या घटा है, तो मतलब -100 -20। तीसरे साल क्या है, फिर बढ़ा है, तो 100 +30। फिर नीचे क्या होगा, 100 × 100, 100 × 100, फिर -100। ये मेरा फॉर्मूला है। आई बात समझ में? तो कितना परसेंट चेंज होगा, 110 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 130 अपॉन 100 × 100 -100। 4 जीरो ऊपर 3 जीरो, मतलब 3 काट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को, ठीक है। तो 44 1110, ठीक है, -100, मतलब तो कितना चेंज आएगा, 14.4% माइनस। तो दोस्तों, ये तो रहे अपने कुछ रूल, ठीक है। थोड़े और रूल बाकी है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और कुछ सजेशन कमेंट, किस टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक का बटन भी है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।